देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, लास्ट क्लास में हम लोग क्या बात किए थे, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी है ना मेटल एंड मेटल यानी कि कंडक्टर है ना, मेटालिक कंडक्टर बोलते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करे। जैसे सिलिकॉन का जनरली इसका एग्जांपल आता है, सिलिकॉन होता है। और इसमें हम लोग बात किए थे कि सिलिकॉन में कितने बॉन्ड्स बनते हैं, 4। देखो हर सिलिकॉन 4 बॉन्ड्स बनाएंगे, लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो इसका कोई बॉन्ड्स ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर आपका इनिशियली नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, कल भी आप पढ़े हो कि टेम्परेचर के बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, और मेटल की कंडक्टिविटी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इंसेंट्रिक में कोई खास चीज नहीं है, लेकिन एक्सेंट्रिक लास्ट क्लास हम लोग जो पढ़े थे उसमें ये बात किए थे कि एक्सेंट्रिक जो होगा, लिखिए आप लोग भी, एक्सेंट्रिक सेमीकंडक्टर और एक्सेंट्रिक की अगर बात कीजिएगा तो ये जो है आपका सेमीकंडक्टर, इसमें हम बाहर से एक्सटर्नली कुछ ऐड करते हैं, मतलब एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी ऐड करके, मतलब एक तरह से कहो कि उसमें डॉपिंग कर देते हैं, डॉपिंग प्रोसेस करते हैं, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते हैं और उसके कारण क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो ये कितने टाइप्स के हमने बताए थे कल आपको, 2 टाइप के ये भी संभव है। तो लिखो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स का हो सकता है। कमी एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप, है ना। तो लिखिए इसमें पहला होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को शॉर्ट में हम एससी लिख देते हैं, उसे समझ जाना, सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, ठीक है। और लाइन खींच दीजिए बीच में और लिखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये दूसरा है। तो 2 टाइप का आपका है, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप मींस निगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे। निगेटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या है, किसका अमाउंट बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव के अमाउंट्स बढ़ेंगे। कैसे बढ़ाते हैं, देखिए डॉपिंग कैसे करते हैं, यानी कि इम्प्योरिटी कैसे ऐड करते हैं। देखिए इम्प्योरिटी कैसे ऐड करते हैं, कल भी बताया था। सिलिकॉन जो आपका कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड्स। तो ये आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। पहले ड्रॉ कर लो डायग्राम, इंसेंट्रिक ही बना लो फिर से। तो देखिए यहाँ समझिए, सेमीकंडक्टर इंसेंट्रिक बन चुका है। अब एक्सटर्नली इसमें कुछ हम डॉपिंग करेंगे। तो क्या हम डॉपिंग कर सकते हैं, मान लो एक एलिमेंट हमने हटा दिया और कि कोई भी एलिमेंट ले लो इसके बाद वाला, मतलब कि जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो, ग्रुप 15 वाले होते हैं। जैसे आर्सेनिक ले लो, आर्सेनिक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बताइए, यहाँ पे आर्सेनिक आपने लिया तो आर्सेनिक का कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लिया है, 1 2 3 4। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री बच गया, यानी एक आर्सेनिक एटम जो रहे तो एक फ्री है। इस तरह का बहुत सारे एटम आर्सेनिक आप ऐड कर सकते हो, और जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या मिल जाएगा हमें, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या जब जब बढ़ेगी तो क्या होगा बताइए, कंडक्टिविटी क्या होगी सेमीकंडक्टर की। इस कारण से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज तो कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत इसमें, ये कंडक्टिविटी इसकी बढ़ गई, किसकी, एन टाइप। अच्छा एन टाइप इसको क्यों कहते हैं, सुनिए, इसमें जो कंसंट्रेशन है वो किसका ज्यादा हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज को एन से दिखाते हैं, एन फॉर निगेटिव। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव चार्ज को। तो निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। निगेटिव चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की मात्रा, कंसंट्रेशन मतलब मात्रा होती है, ठीक है। तो उसके कारण ये बढ़ रहा है, तो इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ निगेटिव चार्ज के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो कंडक्टिविटी भी बढ़ी। और एक चीज और जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, खास करके फिजिक्स में पूछ सकता है, ऐसे इंप्योरिटी को हम क्या कहेंगे। मैं ऑप्शन देता हूं, टेट्रावैलेंट, पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट। तो बताओ 5 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5। 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा। तो ये कैसा वैलेंट हो जाएगा, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। क्या हो जाएगा जी, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। अब सुनिए इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन ये आएंगे कि आप एग्जांपल दीजिए पेंटावैलेंट इंप्योरिटी सिलिकॉन का।
तो पेंटावैलेंट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिलिकॉन आपको लेना ही है, एक पेंटावैलेंट कोई एलिमेंट ले लीजिए। एक एलिमेंट हम कौन ले सकते हैं बताइए, हमने लिया आर्सेनिक, तो हम क्या लिखेंगे, सिलिकॉन आर्सेनिक इज द एग्जांपल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर या फिर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, 4 इसके साथ बॉन्डिंग करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वो इम्प्योरिटी कैसा कहलाएगा, पेंटावैलेंट। तो क्या पेंटावैलेंट के और एग्जाम्पल आप बता सकते हो, बताइए फिर, बोलिए जल्दी से एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको टिक कीजिए। हम नहीं कह रहे कि सब चीज पढ़िए, लेकिन ये सब चीज आपको फिजिक्स में जरूर आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी बताना सीखिए, और उसके लिए हम मदद कर दिए हैं। ये देखिए 14 वाला में तो सिलिकॉन आता है जो सेमीकंडक्टर बनाएगा, और हमेशा अगर 15 ग्रुप का एलिमेंट है तो हमेशा कैसा इम्प्योरिटी देगा, पेंटावैलेंट, क्योंकि 5 इसके पास हैंड है और 4 मिला रहा है, 4 बॉन्डिंग भाग ले रहा है, तो एक तो बाकी हो गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो बताइए पेंटावैलेंट का दूसरा एग्जाम्पल। अरे भाई सिलिकॉन तो होगा ही होगा, दूसरा कौन होगा, दूसरा कोई उससे ले लीजिए। तो नाइट्रोजन सॉलिड नहीं है, फास्फोरस बोल सकते हो, कम से कम फास्फोरस बोल लू, ठीक है, नाइट्रोजन तो गैस फॉर्म में होता है, ठीक है चलो। और अब क्या बोल सकते हो, ये सब ले सकते हो, एसएन ले सकते हो, टीन ले सकते हो, लेड ले सकते हो, आया बात समझ में। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हो जाएगा, जैसे सिलिकॉन और एसएन, ये सब हो गया पेंटावैलेंट। कोई दिक्कत किसी को, ये समझ में आया, ठीक। अब देखो पी टाइप में क्या होगा, पी मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ होल्स होंगे क्रिएट, होता क्या है, देखो कैसे क्रिएट करता है, क्या करते हैं इस बार ना हम पेंटावैलेंट नहीं लेते हैं, हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी लेते हैं। कैसा, ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट लेंगे तो क्या होगा, ट्राईवैलेंट कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए एल्युमिनियम लिया या गैलियम लिया, क्या लिया, गैलियम। अब बताइए गैलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके भाग लेंगे, 1 2 3। अब बताओ यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये जगह क्या हो गया, खाली, गैप हो गया, जिसको होल्स करते हैं। अच्छा ये सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सिलिकॉन में तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गया, फ्री हो गया। तो बताओ इसके कारण क्या होगा, कंडक्शन होगा कि नहीं होगा। तो कंडक्शन किसके कारण हो रहा है, ये होल्स के कारण, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पी टाइप, पॉजिटिव होल्स बोल सकते हो। तो यहाँ पे जगह खाली है, अरे भाई किसी में इलेक्ट्रॉन है, इसके पास नहीं इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया जिसमें प्लस आता है ना, इसको पॉजिटिव होल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव होल्स, ठीक है। और ऐसे, खैर ये तो नहीं पूछेगा, पूछेगा ये कि ये कौन सा टाइप का इम्प्योरिटी है, तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन फिर सेम है, ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट, टेट्रावैलेंट। अब भाई ये ग्रुप 13 का ना एलिमेंट है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले हैं ना, इसका नाम क्या बोलेंगे, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। क्या बोलेंगे, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। तो आपसे कभी कभी यही पूछ सकता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहेंगे, या इम्प्योरिटी, विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटी एग्जिस्ट इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सी इम्प्योरिटी एग्जिस्ट करती है, तो क्या बोलोगे, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ये आपका ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, फिजिक्स में ज्यादा चांस है आने का, केमिस्ट्री में तो पता नहीं, लेकिन फिजिक्स में तो जरूर आएगा। अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम्पल क्या लिखोगे, एग्जाम्पल बता सकते हो, बोलो, सिलिकॉन के साथ क्या ऐड कर रहे हैं, बोलिए। हाँ सिलिकॉन के साथ आप गैलियम ऐड कर सकते हो, सिलिकॉन के साथ आप एल्युमिनियम ऐड कर सकते हो, सिलिकॉन के साथ और क्या ऐड कर सकते हैं, इंडियम ऐड कर सकते हैं, थैलियम ऐड कर सकते हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल आएंगे, ट्राईवैलेंट। एक इसमें से ले लीजिए और एक इधर से ले लीजिए कोई, तो ये सब ट्राईवैलेंट, एक यहाँ से ले लीजिए और एक इनमें से लीजिएगा, तो क्या आएगा, पेंटावैलेंट। यही 2 टाइप का सेमीकंडक्टर एग्जिस्ट करता है, बोलिए। एसआई और ये, क्योंकि सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, और टीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, देखो ना यहाँ पे। अच्छा ये 4 वाला एस बी, सॉरी ये गलत लिखा गया, यहाँ बी लिखिए। देखिए 5 वाला में कौन है, ये एस बी ना है, तो एस बी लिखना था, ठीक है, ये सुधार लीजिएगा। एंटीमनी ये आ सकता है 5 इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से कुछ होते हैं, 5, ठीक है, तो आप एस बी लिख सकते हो। कोई डाउट है किसी को इसमें, तो यही था तुम्हारा एक्सेंट्रिक सेमीकंडक्टर, और इस तरह के क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक में है भी, तो आप इसको पहले लिख लो फिर क्वेश्चंस करते हैं।
देखिए इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी बुक में 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लिख सकते हो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का 20 नंबर। फर्स्ट में क्या पूछा है सुनिए, जर्मेनियम डोपेड विथ इंडियम, जर्मेनियम डोपेड विथ इंडियम, बताइए कौन सा टाइप सेमीकंडक्टर है। ऑप्शन है पी और एन टाइप, पी है या एन टाइप है विथ इंडियम। क्या आंसर है आपका बताइए, लिखा हुआ है सामने। जर्मेनियम किस टाइप में आएगा जी, सब लोग बताइए। जर्मेनियम है आपका, उसमें कौन सा इंप्योरिटी ऐड किया गया है, इंडियम। डोपेड विथ मतलब इंप्योरिटी ऐड करना, क्या इंप्योरिटी ऐड किया है, इंडियम। तो बताइए जर्मेनियम दिखा आपको कहीं पे 14 में, 14 वाले में क्या ऐड कर रहे हैं, इंडियम। इंडियम कहाँ है, 13 में है ना, यानी कि 3 ही इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका एक होल बच जाएगा। तो कौन सा टाइप है ये, पी टाइप। तो जवाब मिला आपको। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है ना, तो ये वही बात पूछा है। अब अगला क्वेश्चन सुनिए, सिलिकॉन डोपेड विथ बोरॉन। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि सिलिकॉन आपका डॉप्ड है किसके साथ, बोरॉन के साथ। कौन सा टाइप सेमीकंडक्टर बताइए। अगेन क्या होगा, सिलिकॉन और बोरॉन ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है ना, 3 ही है, तो ये कौन सा टाइप हो जाएगा, पी टाइप। बोलो कोई दिक्कत, बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन देखोगे इस बुक का, तो आपसे पूछा है कि आपको एक एग्जाम्पल लिखना है। लास्ट क्वेश्चन यानी 26। थोड़ा जगह बना लेते हैं लास्ट। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है लास्ट क्वेश्चन 26 का 5 नंबर। आपको बोला है कि आपको एक एग्जांपल लिखना है जहां पे सेमीकंडक्टर का एलिमेंट 13 और 15 का है, ग्रुप 13 और 15 का है। तो ऐसा कोई सेमीकंडक्टर का नाम बताइए जो कि 13 और 15 ग्रुप से मिलके बनता हो। कोई एग्जांपल है आपके दिमाग में, बोलिए। आप क्या करोगे, एक 13 से चुनोगे एलिमेंट और एक 15 से, चुन लीजिए कोई सा। मान लो यहां से गैलियम चुन लिए, यहां से आर्सेनिक चुन लिए, तो क्या आंसर हो जाएगा, गैलियम आर्सेनिक। अच्छा कोई और भी आंसर लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से कोई और ले लीजिए, इंडियम ले लीजिए, और इससे ले लीजिए फास्फोरस, तो क्या लिखोगे, InP। और एग्जाम्पल आप बता सकते हो, बोलो, है ना। यहां से कोई और ले लो, एल्युमिनियम ले लो तुम, एल्युमिनियम, और इससे हाँ Bi ले लो, ठीक है, बिस्मत आ गया, बन गया। ये ग्रुप 13 और 15 का है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा है इसी में, 12 और 16 ग्रुप का बताइए। तो उसके लिए पहले आपको 12 ग्रुप याद होना चाहिए। 12 ग्रुप याद है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ग्रुप 12 में खैर इतना पूछता नहीं है ये लोग, दे दिया है एनसीईआरटी बुक में, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से दे देते हैं। बट सीबीएसई बोर्ड में या बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे सीधे सीधे पूछेंगे, ऐसे ज्यादा क्वेश्चन आए भी नहीं है। लेकिन ठीक है, फिर भी ग्रुप 12 याद रखिए, आपको डी ब्लॉक पढ़ना ही है, उसमें याद रखना पड़ेगा। जिंक होता है, फिर कैडमियम और फिर मरकरी। ठीक है, मरकरी जो लिक्विड स्टेट में एकमात्र ऐसा मेटल है जो किस स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो आप आंसर बोल सकते हो ना, किससे कंपेयर करना है इसको, किसके साथ बॉन्डिंग करना है, 16 से। 16 ओ सॉरी, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ, तो ग्रुप 16 तो यहाँ दिख ही रहा है। तो बताइए ग्रुप 16 के साथ कोई मेटल ले लीजिए, मान लीजिए सल्फर ले लीजिएगा और जिंक ले लीजिएगा, क्या आएगा आंसर इसका, बोलिए। Zn(S). कोई बच्चा और भी आंसर बोल सकता है, बताइए। कैडमियम ले लो या ये जिंक ही लो और इसके साथ ऐसी कर दो, तो Zn(Se). ये सब इसी के आंसर है, बोलिए कोई दिक्कत। ये अब आप समझे ये ग्रुप्स क्यों लिखवाया था, क्योंकि इससे आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, पी टाइप, एन टाइप, या फिर कोई भी टाइप जो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल कहेगा लिखने के लिए लिख सकते हो। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं बोर्ड एग्जाम में। फिजिक्स में पूछ दे तो पूछ दे, यहाँ जो पूछेगा आपसे, ये इम्प्योरिटी कौन सा टाइप का है, ट्राइवेलेंट है या पेंटावेलेंट,
है ना, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर लिखने कभी कभी दे देता है, तो आप इस तरह से डायग्राम बना देना और लिख देना उसके बारे में। ये बस इतना काफी है, 2 मार्क्स के लिए इतना बहुत है, 1 नंबर डायग्राम में और 1 नंबर एग्जाम्पल या इम्प्योरिटी बताने में, इतना में मिल जाएगा आपको। इससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन बिहार बोर्ड तो नहीं पूछेगा, ठीक है, या आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं पूछेंगे, सीबीएसई बोर्ड में भी हो तो, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखना आप सीख ही गए हो। बोलिए सेमीकंडक्टर में कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये क्या था, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अब हम लास्ट पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट करते हैं, रीजन क्या है उसका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी एलिमेंट को आप चेक कर सकते हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिख के। बहुत आसान तरीका है, आपको जो भी एलिमेंट मिले उसके पहले का नोबेल गैस लिखिए। जैसे ये नोबेल गैस हमने लिखा, आर्गन 18 नंबर पे होता है तो इसके पहले का नोबेल गैस लिख लिया। फिर ये है पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट का लिखने का तरीका। तो ये आ गया आपका, उसके बाद कौन आएगा, आर्गन के बाद एन का वैल्यू डिसाइड कीजिए। तो नोबेल गैस काउंट कीजिए 1 2 3, उसके जस्ट अगला नंबर ले लीजिए 4। तो 4s, और s में कितना इलेक्ट्रॉन 2, f तो 6 में आता है, फिर ये आएगा तो d, और d में क्या रखेंगे 4 - 1 3। जैसे यहाँ पे अगर मुझे आयरन का लिखना है तो इसमें टोटल फुल्ली फिल्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो ये किसमें आ जाएगा, किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, अच्छा डायमैग्नेटिक अभी नहीं लिखे तो ये किसका एग्जांपल होगा, डायमैग्नेटिक का। लेकिन अगर आयरन लिखोगे तो आयरन का क्या लिखोगे बोलो, आर्गन 18। अब फिर से नोबेल गैस काउंट कीजिए, हीलियम नियोन आर्गन, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 4। तो एन का वैल्यू आपको मिल गया, क्या हो गया एन का वैल्यू, एन का वैल्यू 4। तो बताइए यहाँ पे आप क्या रखिएगा 4s2, और फिर f तो आएगा नहीं, d आएगा, 4 - 1 कितना हो जाएगा वैल्यू 3। अब बताइए डी में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम लोग, तो 20 हो चुका है, 3 प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन और रख दीजिए, ठीक है। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन रखिएगा तो देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, और कितने हैं 4। मतलब वो तो ठीक है अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन है यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 तो नहीं ना है। अगर 0 नहीं है तो वो किस में आ जाएगा, अगर 0 नहीं है तो पैरामैग्नेटिक में। और आपको पता है कि आयरन मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट करता है, इसीलिए। और क्यों अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बोलो कोई दिक्कत? तो क्या इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप किसी भी एलिमेंट के बारे में बता सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, डी ब्लॉक में पूरा पूछेगा, क्योंकि यहाँ जितने भी एलिमेंट्स लिए हैं ये सब कौन से ब्लॉक के हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो डी ब्लॉक में ज्यादा पूछता है। चलिए आगे चेक करते हैं, दूसरा लिखिए, कौन है आपका डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक कौन होंगे, सुनिए, डायामैग्नेटिक कौन होगा बताइए। ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं करेंगे, यानी रिपेल करेंगे। तो लिखो इट रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड, इट रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड। क्यों है ऐसा, ड्यू टू absence of unpaired इलेक्ट्रॉन। सुनिए सिंपल सी बात, ये नोट में लिख सकते हो कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है तो वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, पी से पैरामैग्नेटिक। और दूसरा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे तो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। बोलो कोई दिक्कत, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 हो गया तो वो आपका बिहेवियर हो जाएगा डायामैग्नेटिक। और आप जानते हो पैरामैग्नेटिक क्या होता है, अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, और डायामैग्नेटिक क्या होगा, रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड। बोलो कोई दिक्कत? तो ये आपके काम का चीज है, और इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, ये बहुत पूछता है। डी ब्लॉक में भी ये टॉपिक आने वाला है, तो आप यहीं सीख लो और आप इसके आंसर कर सकते हो। तो बताओ डायामैग्नेटिक के आंसर एग्जांपल्स क्या लिखे, बोलो आप ही बताओ। एक आध एग्जांपल तो मैंने सामने लिखा है, जिंक, जिंक लिख सकते हैं, ठीक, जिंक लिख सकते हो, Zn+2 लिख सकते हो। अब एक और मैंने बोला था NaCl, ये भी आपका इसी का आता है एग्जांपल। बोलो कोई दिक्कत? तो ये पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक में अंतर है।
यहां तक राइट डाउन कर लीजिए दोनों। सही है। आप इसके पहले का नोबेल गैस लिखो, कितना लिखोगे? आर्गन 18 नंबर। अच्छा, अब इसके बाद क्या लिखोगे? एन का वैल्यू डिसाइड करो, तो आप खुद काउंट कीजिए ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो अगला नंबर क्या आएगा? एन का वैल्यू। एन का वैल्यू मैं यहाँ बगल में लिखता हूँ 4। फिर क्या लिखोगे? 4s। पहले एन का वैल्यू रखे, एस आया, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। और फिर एफ तो नहीं आएगा तो डी आएगा। डी जो आएगा यहाँ पे वैल्यू 4 लिखो या 3 लिखो? बोलो जल्दी से, क्योंकि n-1 है यानी 3। ये देखो दोनों इधर। और कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 6। तो कितना आ गया? 20 प्लस 6, 26, सॉरी 8, 8 भरो यहाँ, 28 है तो 8 आया। तो कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन आया? भरिए इसमें 1 2 3 4 5। पहले सब में सिंगल सिंगल भर देते हैं, फिर हम क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। तो पेयरिंग करेंगे 1 2 3, 8 हो गए। तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले, यानी कम से कम इतना तो कह सकते हो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 तो नहीं है। क्या 0 है? नहीं। तो ये कौन है फिर? पैरा मैग्नेटिक। यानी निकेल का मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर क्या होने वाला है? अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड और रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड। अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक। आया बात समझ में? इस तरह से किसी भी एलिमेंट का पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक आप खुद चेक करके बता सकते हो आंसर। ये ना तो ऑप्शन रटना है, ना ही ये डेफिनेशन रटना है, बस केवल ये बात ध्यान में रखना है ना। इससे सारे क्वेश्चन पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बन जाएंगे और ये सवाल एग्जाम में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि 3 और कौन कौन है। तो अगला है फेरोमैग्नेटिक, है ना। तो हेडिंग दीजिए फेरोमैग्नेटिक। देखिए तीनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है और आंसर आपको इसके नाम में ही मिला हुआ है, छुपा हुआ है। देखिए फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा? सभी डोमेन्स एलाइन है, तो एक ही डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं, तो परमानेंट मैग्नेट या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरफ, जैसे आयरन। और एक और एग्जांपल याद रखिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। दूसरा एंटी, एंटी मतलब उल्टा। भाई मैग्नेट है तो ये नॉन मैग्नेट की तरह काम करेगा। क्यों करता है? क्योंकि जितने इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? एक ऊपर की ओर जा रहे थे, एक नीचे की ओर जा रहे, तो कैंसिल आउट हो जाएगा अगर इक्वल नंबर है तो। और इसके एग्जांपल्स में ध्यान रखिएगा, मैग्नीज के सब ऑक्साइड इसी के एग्जांपल होते हैं। और फेरी मैग्नेटिक में बड़ा सिंपल है, अनइक्वल नंबर, है ना, अनइक्वल नंबर ऑफ एंटी पैरेलल और पैरेलल डोमेन्स आर प्रेजेंट। तो इसका बिहेवियर मैग्नेट की तरह होगा, लेकिन कब? कुछ कंडीशन है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका एग्जांपल क्या है? Fe3O4। इसी पे देखो बेस्ट तुम्हारा केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, लिखने के लिए कम ही चांस ये सब आए, लेकिन देखो जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या आते हैं, सुनिए क्वेश्चन और आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सो एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक कौन है? एंटी है ना, ठीक। ऑप्शन सुनिए, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम ऑक्साइड, MnO मैग्नीज ऑक्साइड। MnO होगा, ठीक है। आगे सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2020 में पूछा है। विच ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड सो फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक कौन सा ऑक्साइड होता है? सुनिए ऑप्शन, CrO2, MnO2, Fe3O4, V2O5। CrO2 मिल गया जवाब। तो इस तरह के आप जवाब दे सकते हैं ना, जैसे ठीक है। तो 2022 में एक और क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक किधर है? ये रहा, हाँ। तो फेरोमैग्नेटिक कौन होगा? NaCl, O2, N2, Fe, Fe आयरन। तो इस तरह का सिंपल ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में इससे पूछ सकता है। और ये था तुम्हारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। चैप्टर कंप्लीट हुआ। समरी कॉपी निकालिए और जल्दी से जो हमने छोड़ा है समरी वो लिख लेते हैं, ठीक है। निकालिए समरी कॉपी अपनी। यहाँ ध्यान दीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अगर इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन रिमूव होते हैं तो ऐसे को क्या कहते हैं? शॉर्ट के डिफेक्ट, ठीक है। और आपको पता होगा इस केस में डेंसिटी क्या हो जाता है? डेंसिटी घट जाती है। तो ये भी पूछता है किसमें घटती है। अच्छा इसमें क्या होता है बताइए? इसमें केटायन रिमूव होता है और किस पोजीशन पे चला जाता है? इंटरस्टिशियल, दो एनायन के बीच में होता है, दो एटम के बीच में होता है, ये कहता है इंटरस्टिशियल है। इसमें डेंसिटी सेम। अच्छा कौन ऐसा एग्जांपल है जो दोनों में है? AgBr। अब बाकी इसके कुछ एग्जांपल्स आप याद रख सकते हो, कौन कौन? Ag, बोलो, AgCl सिल्वर के, है ना,
ZnS इसी में आते हैं। इसमें कौन कौन आता है बोलो? NaCl, KCl, ये सब जो है ना, ये ठीक है। इतना काफी है इसमें याद रखना। किसके लिए? शॉचकी और फ्रैंकल के लिए। अच्छा, एक और आप ध्यान में रखिएगा डिफेक्ट, वो कौन है? कौन सा डिफेक्ट? एनाइनिक डिफेक्ट। कौन सा? एनाइनिक डिफेक्ट, नॉन स्टियोमेट्रिक में आता है। तो एक और जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में डिफेक्ट से आ सकता है, वो ध्यान में रखना, एनाइनिक डिफेक्ट। अच्छा, एनाइनिक डिफेक्ट में क्या होता था? नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, एनायन मिसिंग होगा। कौन होगा? एनायन कम हो जाएगा, तो एनायन मिसिंग होगा। तो यहाँ पे देखिए, एनायन हम जैसे मिसिंग कराते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं एनायन को, तो क्या होगा बताइए? तो ये न्यूट्रल तो हमेशा रहेंगे, तो एनायन चला गया, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन यही छूट गया, ट्रैप्ड हो गया, तो इसी को क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। एफ सेंटर के कारण क्या फॉर्म होता है? कलर। तो वो पॉइंट जहां की अगर इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड है, तो उसी को क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। तो ये भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं ना? एफ सेंटर, इसका भी एग्जाम्पल बताया था, क्या था एग्जाम्पल बोलो? यही था, सॉल्ट सब थे, NaCl, KCl, ये सब थे। तो यही क्वेश्चन आपका डिफेक्ट्स में पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन जो डिफेक्ट्स में पूछा था, वो ये पूछा था, डिसलोकेशन डिफेक्ट किसको कहेंगे? अच्छा, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, डिसलोकेशन। लोकेशन जिसका डिस्प्लेस हो रहा हो। किसका लोकेशन डिस्प्लेस हो रहा है बताइए? फ्रैंकल का। फ्रैंकल में नहीं, ये यहां से कहां चला गया? यहाँ पे। तो फ्रैंकल का दूसरा नाम क्या है जी? बगल में लिख लो, डिसलोकेशन। ये भी नाम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा है, इसके ऊपर लिखो ऑब्जेक्टिव। जितने ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बन सकते हो सब हम एक जगह आपको लिखवा देंगे, और इसको भी पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, बोर्ड एग्जाम में पूरा करके आओगे। तो इतना जरूर पढ़िएगा और बार बार पढ़िए अभी से। ये चैप्टर आज खत्म हो गया मेरे साइड से, नॉट फॉर योर साइड, ओके? तो आप इसको रिवाइज करना, ठीक है? तो ये था तुम्हारा डिफेक्ट्स, खत्म हो गया डिफेक्ट्स। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़े थे बोलो जल्दी से? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी किसका? सॉलिड का। अच्छा सुनो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। हाँ बताइए, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, ऐसे शॉर्ट में लिखा करो समरी में ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, हाँ कंडक्टिविटी ऑफ मेटल भी बोल सकते हो, मेटल सॉलिड ही होता है, क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और अगर टेम्परेचर फिर से हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बार हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर को, चलो सेमीकंडक्टर, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? और सेमीकंडक्टर अभी पढ़े हो, कितने टाइप्स के होते हैं? जो आपके मेन काम का है, पी टाइप और एन टाइप, तो उसको लिखते हैं। चलिए लिखिए इतना जल्दी से। एक्सेंट्रिक सेमीकंडक्टर इज टू टाइप, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में कौन सी इंप्योरिटी आएगी? इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है। इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है यानी कि 4 से ज्यादा करना होगा ना, 5 होगा तो कौन सा इंप्योरिटी बोलो? पेंटा वैलेंट। जब बोलने बोलता हूं तो मुंह से आवाज नहीं निकलता। पेंटा वैलेंट इंप्योरिटी, हाँ पेंटा वैलेंट इंप्योरिटी। और इसमें कौन सा इंप्योरिटी जल्दी बोलो? ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी। फटाफट एग्जाम्पल बताइए दोनों के लिए। पेंटा ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी, चलिए मेरे लिखने के पहले बोलिए एग्जाम्पल। हाँ यहाँ पे जैसे हम सिलिकॉन लिए तो एक एग्जाम्पल बताइए। हाँ फास्फोरस ले लो, आर्सेनिक ले लो, ठीक, चलो सही बात है। और इसका एग्जाम्पल बताइए। SI के साथ जी, गैलियम ले सकते हो है ना, इंडियम ले सकते हो, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत? हाँ एल्युमिनियम भी ले सकते हो, लिखो आप, तो बोल ही रहे कि जल्दी से आप कोई एक आध एग्जांपल बताइए, 2 भी लिख सकते हो आप, है ना? या आपको एग्जांपल दिया तो आप पी टाइप एन टाइप भी बता सकते हो। अभी क्वेश्चन किया ना इस पे। चलिए दूसरा लास्ट टॉपिक आज क्या किया है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यही है कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आपके काम का है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोलिए, फील्ड नहीं लिखो, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। हाँ इसमें सुनिए 5 टाइप थे। 5 टाइप में कौन कौन है जल्दी से नाम लिखिए सबका, खाली नाम लिख लीजिए बस। पहला था पैरामैग्नेटिक,
हाँ ठीक है। पैरामैग्नेटिक में कौन जवाब दिया पांचों? अच्छी बात तो है, ठीक है। चलो देखो, हाँ पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्या होते हैं इसमें, कैसे पहचानोगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू 0। और डायामैग्नेटिक में क्या होगा बताओ? इक्वल टू 0। फटाफट लिखते जाइए। डायामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 0 होते हैं, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्ट नहीं करता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0। अच्छा थर्ड कौन था? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है बताओ? फेरोमैग्नेटिक ये आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। क्यों होता है वो रीजन आपके दिमाग में आना चाहिए, नहीं तो रिवाइज करो। हाँ, पैरेलल टू ईच अदर। इसका एग्जाम्पल क्या बताया था बोलो? दो एग्जाम्पल जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आयरन और एक था क्रोमियम ऑक्साइड। ये एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए एग्जाम वाला क्वेश्चन जो लिखे। और नेक्स्ट क्या था? अगर एंटी पैरेलल रहा, अनइक्वल नंबर, मतलब इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो वो कैसा बिहेव करेगा? मैग्नेटिक फील्ड या नॉन मैग्नेट? नॉन मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और जो नॉन मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे बोलो? सारे किसके ऑक्साइड? मैग्नीज के ऑक्साइड हो जाएंगे, मैग्नीज ऑक्साइड। ये सब एग्जाम्पल्स आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, तो आप चाहो तो इनको टिक कर लो। यही सब पूछेगा, डिफिनेशन वगैरह यहाँ से नहीं आता है, ठीक है। और लास्ट, और इसके तो एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, वो आप निकाल के बता दोगे। जिंक दे देगा, कॉपर दे देगा, निकाल के लीजिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और लास्ट कौन था? फेरी मैग्नेटिक। ये जो था मैग्नेट की तरह कब काम करता था? जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इसके एग्जाम्पल बोलो, क्या था इसके एग्जाम्पल? अभी तो लिखवाए थे। हाँ, Fe3O4। बोलो, इतना छोटा सा चैप्टर है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नहीं ना? जल्दी से लिखिए इसको, नहीं तो सुनिए। देखिए, परसेंटेज जब भी दिया रहा है उसका मतलब आप 100 समझिए। तो यानी कि बताइए, यहां पे 1 मोल NaCl, जब 1 मोल NaCl है, इज डॉप्ड विथ 10 टू द पावर, नहीं, परसेंटेज का मतलब कितना जी? 100 ना? तो बताइए 100 मान सकते हैं? 100 क्यों लिया? क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू दिया, तो एक मत मानिए, 100 मानिए। तो 100 मोल NaCl है, तो उसमें इम्प्योरिटी ऐड किया गया है। कौन सा इम्प्योरिटी? SrCl2। और SrCl2 कितना ऐड किया गया है? 10 टू द पावर -3। ये बात समझ में आया? तो 100 मोल NaCl डॉप्ड विथ 10 टू पावर -3 मोल ऑफ क्या? SrCl2। अच्छा, SrCl2 को शॉर्ट में लिखना चाहो तो Sr+2 भी बोल सकते हो। बोल सकते हो कि नहीं? स्ट्रोंशियम पे +2 चार्ज आएगा। बोलो, कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास हम पूछे 1 मोल NaCl में, यूनिटरी मेथड बनाओगे, 1 मोल NaCl में कितना अडॉप्ट होगा बताइए? 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय, ये ना वैल्यू डिवाइड होगा 100, तो कितना आ जाएगा जी? 10 टू द पावर -3, और ये हो जाएगा 10 टू पावर 2। 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -5। ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, -3 और -2 कितना हो जाएगा? -5। और स्ट्रोंशियम, ये किसका वैल्यू है? मोल ऑफ स्ट्रोंशियम आयंस, इसी के ना वैल्यू है जी। देखो ना, ये किसकी वैल्यू आ रही है? मोल्स ऑफ स्ट्रोंशियम आयन। बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, एक बात बताओ, NaCl कैसा बनेगा? ऐसा, इसका लैटिस ऐसा ही ना बनेगा, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। अच्छा, इसमें हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं क्या? अभी ये क्या है? बैलेंस है, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब बताओ, अगर इससे हम क्या करें? इससे हम ये स्ट्रोंशियम ऐड कर दे। क्या ऐड कर दे? स्ट्रोंशियम। तो स्ट्रोंशियम किसके जगह जाएगा? Na प्लस के जगह जाएगा।
अब बताओ Na प्लस के जगह अगर स्ट्रोंशियम जाएगा तो एक स्ट्रोंशियम जाएगा तो कितने Na प्लस को हटाएगा? 2 को हटाएगा। ये बात समझे? यही तो डिफेक्ट था। तो 2 को हटाएगा, क्यों? क्योंकि देखो अभी भी ये न्यूट्रल होगा, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव का। तो बताओ एक स्ट्रोंशियम अगर हम ऐड कर रहे हैं, 1 स्ट्रोंशियम आयन प्रोड्यूस कितना केटानिक वैकेंसी? बताओ, एक आ रहा है तो एक केटानिक वैकेंसी बन रहा है, प्रोड्यूस 1 केटाइनिक वैकेंसी। बोलिए, तो आपके पास कितना स्ट्रोंशियम आयन है? आपको वैल्यू नहीं पता है? देखिए कितना वैल्यू है, 10 टू द पावर -5 मोल स्ट्रोंशियम आयन रहेगा तो कितना केटाइनिक वैकेंसी बनेगा? इतना ही बनेगा, 10 टू द पावर -5। और मोल का वैल्यू पता है आप लोगों को? एक मोल कितना होता है जी? बोलो, मोल का वैल्यू पता है कि नहीं पता है? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो मोल का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, 6.022 इंटू 10 टू पावर 3। ये किसके जगह लिखे? हाँ। और स्ट्रोंशियम इतना केटाइनिक वैकेंसी बनेगा, केटाइनिक वैकेंसी। बोलिए, समझ में आया? कोई डाउट किसी को? तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, कितना आंसर आएगा जल्दी बताओ? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 18, इतना केटाइनिक वैकेंसी बनेगा। कोई डाउट किसी को? समझ में आया क्वेश्चन? देखिए फिर से सुन लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा पूछ सकता है डॉपिंग वाला क्वेश्चन कि भाई इसमें मिलाया गया, परसेंटेज दिया हुआ, तो हम कितना मोल मानेंगे? 100। तो 100 मोल में कितना मिलाया जा रहा है? 10 टू पावर -3 या x मिलाया जा रहा है, जो भी मिलाया जा रहा है। तो एक मोल में कितना होगा? तो डिवाइडेड बाय 100, यानी इतना मोल स्ट्रोंशियम आयन है। अब अगर इतना मोल स्ट्रोंशियम आयन है तो बताओ एक स्ट्रोंशियम आयन कितना वैकेंसी दे रहा है? एक। 10 रहते तो कितने देते? 10। तो इतने कितने देंगे? इतने को। अब इतने को हमको नंबर में बदलना है, इतने को क्या बदलना है? नंबर में। तो ये तो खुद एक नंबर है, इसको नंबर में बदल सकते हैं। मोल का नंबर आपको पता है, जैसे आपके पास 5 डजन रहेंगे, हम बोलेंगे बाबू इसको 5 डजन पेन है, तो आप क्या लिखोगे? 5। और डजन एक नंबर है जो कितना को रिप्रेजेंट करता है? 12, यानी कि इतने पेन्स हैं। आया बात समझ में? वही तो है यहाँ पे, ये वैल्यू है और मोल का वैल्यू आपको पता है, मोल का वैल्यू पर रखिए और टोटल केटाइनिक वैकेंसी निकल गया। इतना स्ट्रोंशियम आयन, इतना केटाइनिक वैकेंसी देगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? ये। इसमें कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 18, इतना केटाइनिक वैकेंसी हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में इस तरह का आ सकता है न्यूमेरिकल, और अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। तो लिखिए और इसको प्रैक्टिस कर लेना।